कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणनात् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अतिथि कक्ष हमें अपने घर के अंदर कहाँ पर बनाना चाहिए, गेस्ट रूम कहाँ पर बनाना चाहिए। दोस्तों, अतिथि कक्ष के लिए हमारे घर के अंदर दक्षिण पश्चिम का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। अतिथि कक्ष है वो हमारे घर के उत्तर और पश्चिम का जो डायरेक्शन है उसके अंदर ही हमें बनाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करने से हमारा जीवन दुखमय होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति करने से हमारा जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, सुखमय और दुखमय दोनों जीवन हम अपने हाथ में है, हम कर सकते हैं। दोस्तों, आवश्यकता हो तो आप वो कार्य करें जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इच्छाओं की कोई पूर्ति नहीं होती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेठ जी थे और सेठ जी बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर एक सुंदर सा बंगला बनाया था। दोस्तों, उस बंगले को बने हुए 6 महीने ही हुए थे कि सेठानी कहीं अपने सहेलियों के यहाँ गई और वहाँ पर उन्होंने अपने सहेलियों का बंगला देखा। देख करके वो बहुत दुखी हुई, बोली ऐसा बंगला तो हमारे पास भी है, लेकिन ये जो बंगले के अंदर डिजाइन दे रखी है ऐसी डिजाइन हमारे घर में भी होनी चाहिए। दोस्तों, सेठानी घर आती हैं और सेठ जी से बोलती है कि जो अपना बंगला है इससे अच्छी डिजाइन वहाँ पर है, तो वैसी डिजाइन का बंगला हमें चाहिए। ये इच्छा हो गई, आवश्यकता नहीं, इच्छाएं हो गई। सेठ जी बेचारे 6 महीने पहले उस बंगले के अंदर करोड़ों रुपए लगाए थे, लेकिन सेठानी के जिद के आगे उन्हें फिर वो बंगला आगे से तोड़ना पड़ा। तोड़ करके वो ही डिजाइन उनको वहाँ देनी पड़ी, उसमें और उनके बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो ये आवश्यकता हो गई। आवश्यकताओं को हावी ये इच्छाएं हो गई। इच्छाओं को कभी हावी न होने दें, आवश्यकताओं को हावी होने दें, क्योंकि उस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे घर के अंदर 5 रूम हैं और सदस्य ज़्यादा है, अब और रूम की आवश्यकता होती है, तो आप आवश्यकता और आप रूम वहाँ बनाइए, क्योंकि आवश्यकता है। आपके घर में 3 मेंबर है और आपने 20 कमरे बना लिए, तो ये आवश्यकता नहीं, ये इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं को कभी हावी न होने दें। दोस्तों, कुछ समय बाद वो सेठानी किसी और के यहाँ फंक्शन के अंदर गई और वहाँ जाकर देखा तो उनके मकान के अंदर कुछ डेकोरेशन ऐसा था। सेठानी के इच्छा हो गई कि ऐसा डेकोरेशन हमारे यहाँ भी होना चाहिए। सेठानी घर आती है, सेठ से बोलती है कि ऐसा जो डेकोरेशन वहाँ पे वही डेकोरेशन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, सेठ फिर सेठानी के जिद के आगे झुकना पड़ा। सेठ को फिर वो जो कलर वहाँ था वैसा ही कलर अपने घर के अंदर कराना पड़ा, उसमें भी उनको खर्च लगा। तो ये इच्छाएं होती है। आवश्यकता वो है कि जैसे आपके घर में
किचन वास्तु अनुसार नहीं बना हुआ है और आप परेशान हो रहे हो, दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हो, और वो किचन वहाँ से हटा करके हमें आग्नेय कोण में लाना है, वास्तु अनुसार करना है, तो फिर वो आवश्यकता हो गई। आवश्यकताओं के वंश आप कार्य करें, इच्छाओं के आधार पर आपको कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में एक गाड़ी है और उस गाड़ी से आप सभी सदस्यों का काम चल रहा है, तो आपको एक ही गाड़ी रखनी चाहिए। अब इच्छा हो गई कि बेटे के लिए अलग रखें, बहू के लिए अलग रखें, सेठानी के लिए गाड़ी अलग रखें, हमारे लिए गाड़ी अलग रखें, तो वो इच्छाएं हो गई, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता एक गाड़ी से भी अगर आपके घर में सदस्य काम कर सकते हैं, लेकिन वो हो गई इच्छाएं। अब इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि जब आप यदि 10 लाख की गाड़ी लेकर आओगे तो आपकी इच्छा रहेगी कि 20 लाख की लेके आएँ। 20 लाख की लेकर आ जाओगे तो आपकी इच्छा रहेगी 45 लाख की लेके आएँ। 45 लाख की अगर आप गाड़ी लेके आ जाओगे तो फिर आपकी इच्छा रहेगी 1.5 करोड़ वाली गाड़ी लेके आएँ। तो ये इच्छाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, और इन इच्छाओं के कारण आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दोस्तों, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमें चलना चाहिए ताकि हम परेशान न हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो दिखावा करते हैं। दिखावा, अगर वो घर से ऑफिस जाते हैं तो वो 6 लाख की गाड़ी या 7 लाख की गाड़ी में भी जा सकता है, लेकिन नहीं, उनकी वहाँ जाने से इज्जत कम हो जाती है, रेपुटेशन कम हो जाती है, और दिखावा नहीं कर पाते, इसलिए वो बैंक से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और वो गाड़ी खरीद कर के लाते हैं। दोस्तों, क्या ये बुद्धिमानी है? क्योंकि वो यदि लोन लाते हैं, लोन बैंक से लाते हैं और गाड़ी खरीदते हैं और उनकी किस्तें पूरी नहीं होती तो बैंक वाले वो गाड़ी ही चक कर के ले जाते हैं। तो ऐसे दिखावे के अंदर, ऐसी इच्छाओं में क्या बेनिफिट है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसलिए हमारी जो आवश्यकता है उसको हमें पूरा करना चाहिए, इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। और जब आप इच्छाओं को पूरा करने लग गए तो समझो आप पाप के अंदर धंसने लग गए, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करते 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 आप फिर गलत रास्ता अपनाने लग जाओगे, किसी जीव को परेशान करने लगोगे। आपको झूठ बहुत बोलना पड़ेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपके पैसे लग जाएंगे, तो वो पैसे आप कहाँ से निकालोगे? कहीं से तो निकालोगे, तो वो फिर पाप मार्ग से आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। इसलिए इच्छाओं को हावी न होने दें, आवश्यकता है उसकी पूर्ति आप जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अतिथि कक्ष की। तो दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर अतिथि कक्ष होने से हमारे घर में जो अतिथि है उनका आवागमन बना रहता है। हर समय हमारे घर के अंदर अतिथि आते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, हमारे घर के वायव्य कोण की तरफ हम नवविवाहित जो जोड़ा होता है उनको यदि रखते हैं तो ये भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नवविवाहित जोड़े को हम किस डायरेक्शन में कैसे रखें? दोस्तों, आपके घर के वायव्य क्षेत्र में 2 कमरे हो तो आपको उत्तर और पश्चिम की तरफ आपको गेस्ट रूम रखना चाहिए, और उसके पास वाले यानी आपके वायव्य और उत्तर के बीच में जो कमरा है उसके अंदर नव विवाहित जोड़े को रखना चाहिए, क्योंकि ये कामदेव शासित क्षेत्र माना जाता है। इसलिए नवविवाहित जोड़े को यहाँ रखना अच्छा होता है। लेकिन वायव्य कोण के अंदर अविवाहित बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए। यदि आप अविवाहित लड़की का रूम वहाँ बनाते हो तो ये अच्छा रहता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इस क्षेत्र में अतिथि कक्ष में
शयन की व्यवस्था अगर आप करते हो तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए कि जो गेस्ट सोता है, शयन करता है, उसका सिर दक्षिण में रहे और पैर उत्तर की तरफ रहे। दोस्तों, शयन के कमरे में जो अतिथि आता है उसको नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम क्षेत्र उनके लिए चुनना चाहिए। गेस्ट रूम के अंदर बेड भी लगाते हो तो आप दक्षिण पश्चिम वाले जो डायरेक्शन है उसके अंदर, कमरे के अंदर आपको लगाना चाहिए। इस तरह से आपके वायव्य कोण की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी, तो अगर आपको अच्छी लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।